आप सभी भक्तों को राम राम। आइए चलते हैं बिना समय नष्ट किए प्रभु श्री राम का गुणगान करते हैं। रामचरितमानस के पाठ के माध्यम से भगवान के चरित्र का गुणगान सुनते हैं, जो तुलसीदास जी ने बड़े ही प्रेम पूर्वक लिखा हुआ है और बड़ी ही सरल भाषा में लिखा हुआ है। तो आइए चलते हैं प्रभु का गुणगान सुनते हैं। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा। कि भाषा बद्ध करीब मैं सोई, अमोरे मन प्रबोध जे होई। तो गुरु जी ने बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिसे मेरे मन को संतोष हो। कि जैसे कुछ बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहूँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने वाले नाव है। कि बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, और राम कथा कलि कलुष विभंजनी। कि राम कथा कलि पनंग भरनी, अपुनि विवेक पावक कहु अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है, जब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है, और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण्य मतलब मंथन की जाने वाली जो लकड़ी होती है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। कि राम कथा कलि कामद गाई, असुजन सजीवनी मूर सुहाई। सोई वसुधातल सुधा तरंगिनी, अभय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। कि राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है, और सज्जनों के लिए सुंदर सजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली, और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पणी है। कि असुर सेन सम नरक निकंदनी, असाधु विबुध कुल हित गिरि नंदनी। संतो समाज पयोधि रमासी, विश्वभार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा जी हैं। यह संत समाज स्वरूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है, और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। कि जमगन मुहमसी जग जमुनासी, अजीवन मुकुति हेतु जन कासी। कि राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, अतुलसी दास हित हियहुलसी सी।
यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय और तुलसीदास जी के लिए तुलसीदास जी के लिए हुलसी मतलब तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है कि शिव प्रिय में कल शैल सुतासी और सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी रघुवर भगति प्रेम परिमिति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है कि मंगल भवन या मंगल हारी अद्रवहु सुदशरथ अजर विहारी कि राम कथा मंदाकिनी अचित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुवीर विहारु। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु असंत सुमित तिय सुभग सिंगारु जग मंगल गुण ग्राम राम के दान मुकुति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म परम धाम के देने वाले हैं कि सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के कि जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोगों का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार जी के समान हैं। ये सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों का बीज है कि समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के सचिव सुभट भूपति विचार के कुंभज लोभ उदित अपार के। पाप संताप और शोकों का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान हैं कि काम को कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद धन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं
कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोह तम दिन कर कर से, और सेवक सालिपाल जलधर से। कि विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों के मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के कारण करने के लिए सूर्य किरणों के समान, और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। कि अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखदि हरिहर से, सुकवि शरद नभ मन उड़गन से, और राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है, और सेवा करने में हरिहर, हरिहर मतलब हरि भगवान श्री विष्णु, और हर मतलब प्रभु भगवान शंकर जी के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान, और श्री राम जी के भक्तों को जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, और जग हित निरुपदी साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, अपावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान, सेवकों के मन रूपी मानस सरोवर के लिए हंस के समान, और पवित्र करने में गंगा जी तरंग मालाओं के समान है। कि मंगल भवन मंगल हारी, त्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। कि कुपथ कुत्रक कुचाली कली, कपट दम्भ पाखंड, और दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। कि श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ, पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। कि रामचरित राकेश कर, सरसि सुखद सब काहू, और सज्जन कुमुद चकोर चित, हिति विशेषि बड़लाहू। कि रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। कि कीनी प्रसन्न जेई भांति भवानी, और जहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहबो मैं गाई, और कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया, और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गा करके कहूँगा। सभी भक्तों को राम राम। अब आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर से यहीं से प्रारंभ करेंगे। आप सभी को ये पाठ कैसा लग रहा है, इसका मुझे कमेंट्स के माध्यम से सुझाव प्रस्तुत करें, क्योंकि मेरी ये शुरुआत है। हो सकता है कुछ अटपटा भी लग रहा हो, कुछ कमियां भी हों, तो वो दूर हो जाएंगी धीरे धीरे।
सभी को राम राम।